प्रेज़ लॉर्ड। मैं एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने सुंदर अवसर दिया कि एक बार फिर से आप सबके साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकूं। आज के थोड़ी देर के मनन के लिए हम कुलूसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर 5वें आयत तक हम लोग पढ़ेंगे। Colossians chapter 3 verses 1 to 5। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान में है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। आमीन, हालेलुया। ये जो पत्री है हम लोग देखते हैं कि पौलुस कुलुसियों की कलीसिया को लिख रहा है, और कुलुसियों की कलीसिया के उन लोगों को जो ऑलरेडी यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण किए हुए लोग हैं, उन लोगों को पौलुस एक बार फिर से उनको चेतावनी दे रहा है कि हमें संसार की खोज में नहीं परंतु स्वर्गीय खोज में लगे रहना है। आमीन, हालेलुया। और यहाँ पे पहले आयत में जैसा हमने देखा कि सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। हम लोग सब भी एक समय था, हम लोग सब एक अंधकार में थे और हमने एक समय में आकर यीशु मसीह को जाना, उस सच्चाई को जाना, और यीशु मसीह को हमने जब अंगीकार किया तो हम लोग भी यीशु मसीह के साथ जिलाए हुए लोग हैं। हालेलुया। और जब हम यीशु मसीह के साथ जिलाए गए हैं तो हमारा जो ध्यान, जो खोज है, वो स्वर्गीय बातों की खोज पर होना चाहिए। आमीन। जैसे यीशु मसीह स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, और हम यदि परमेश्वर की, यीशु मसीह की खोज में हर समय लगे रहेंगे तो हम स्वर्गीय बातों में आगे बढ़ते रहेंगे। जैसा कि उसके दूसरे आयत में भी पौलुस ऐसा लिखता है कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हालेलुया। कैसे हम पृथ्वी पर की बातों को छोड़कर स्वर्गीय वस्तुओं के, स्वर्गीय बातों की खोज में लगे रह सकते हैं? उसके 5वें आयत जब हम पढ़ते हैं, 5वें आयत में ऐसा लिखा है कि अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। पौलुस यहाँ पे स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि अपने उन अंगों को हमें मार डालना है जो हमें संसार की बातों में लगाता है या संसार की बातों के ऊपर हमारा ध्यान बढ़ाता है। उन अंगों को हमारे अंदर से दूर करने के लिए नहीं, लेकिन उन अंगों को हमारे शरीर से मार देने को, हमारे अंदर से उन अंगों को मार देने के लिए पौलुस बता रहा है। और वो कौन सी बातें हैं जो इस पृथ्वी के हैं और उन अंगों को हमें मारना है, उसके विषय में पौलुस ऐसा बताता है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है, उसको पौलुस हमारे जीवन से, हमारे पृथ्वी से इन अंगों को हमारे अंदर से क्या करना है? मारना है। जब हम इन अंगों को मार देते हैं, उसी समय पर हम यीशु मसीह के ऊपर अपने खोज को, या यीशु मसीह के स्वर्गीय बातों पर अपनी खोज को क्या कर पाएंगे? लगा पाएंगे। हालेलुया। क्यों हम यीशु मसीह के ऊपर क्यों हम स्वर्गीय बातों के ऊपर खोज करते हैं? क्यों हम यीशु मसीह के ऊपर अपने बोझ को, या अपने यीशु मसीह के ऊपर हम क्यों इतना ध्यान देते हैं? क्योंकि यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया उसको हम याद करते हैं, है ना। परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह हमारे लिए इस संसार में भेज दिया, और यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, और यीशु मसीह मारा गया, क्रूस पर बलिदान हो गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जिंदा हो गया। हालेलुया। और इसी बात की, हम इस बात को हर बार याद करते हैं, और जितना हम याद करते हैं उतना हम यीशु मसीह की खोज में
और यीशु मसीह में आगे हम बढ़ रहे हैं। और दिन प्रतिदिन अगर हम इन बातों को याद करेंगे उतना हम यीशु मसीह के और नज़दीक आएंगे। और यदि हम हर एक के जीवन में संसार की काफ़ी सारी चिंताएं, काफ़ी सारे परेशानियां हैं, और हम सब संसार के बातों में हम जरूर संसार के कार्यों में हम जाते हैं, लेकिन उससे बढ़कर हर समय हम जो भी करते हैं उसमें हम यीशु मसीह को या फिर परमेश्वर को पहला स्थान देकर हम लोग अपना कार्य करेंगे तो उस हर एक बात में परमेश्वर हमारी मदद करेगा। कई बार हम संसार की बातों में रहकर, संसार की खोज करते हुए, संसार की बातों में लगकर हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, या फिर परमेश्वर के उस कार्य को भूल जाते हैं जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारे बीच में अभी भी वो अंग हैं जो हमें मार देना चाहिए। जब उन अंगों को हम अपने अंदर से मार देते हैं, जैसा यहाँ पर 5वें आयत में लिखा गया है, उन अंगों को हम मार कर जब आगे बढ़ते हैं तो हम स्वर्गीय बातों की खोज में आगे बढ़ने पाएंगे और यीशु मसीह की खोज में आगे बढ़ने पाएंगे। और उसके चौथे आयत में ऐसा लिखा, तीसरे और चौथे आयत में ऐसा लिखा गया है, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। हालेलुया। हम हर एक का जीवन जो आज परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, हम हर एक का जीवन परमेश्वर में छिपा हुआ है। अगर हम गलातियों उसका 2:20 आयत पढ़ते हैं, वहां पर पौलुस ऐसा लिखता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और अब मैं जीवित ना रहा लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। कितने लोग ऐसा कह सकते हैं कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं नहीं जीवित रहा लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। और यदि मसीह हम में जीवित है तो हम हर समय उसकी खोज में लगे रहेंगे और स्वर्गीय बातों की खोज में लगे रहेंगे। इस संसार की नहीं, लेकिन संसार से बढ़कर हम परमेश्वर की खोज में लगे रहेंगे। क्यों हम परमेश्वर की खोज में लगे हुए हैं? क्यों हम परमेश्वर की या स्वर्गीय बातों की खोज में लगे हुए हैं? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए अपने बेटे को इस संसार में भेज दिया और यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान हो गया, हमारे लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जिंदा हो गया। इस बातों को याद करते हुए हर समय अपने जीवन को हमें बिताना है। और उसके चौथे आयत में एक बार फिर से ऐसा लिखा है कि जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। जब यीशु मसीह प्रकट होगा उस समय हम भी उसके साथ महिमा के साथ हम भी क्या होंगे? प्रकट होंगे। हालेलुया। तो हम इस संसार में जो कुछ हम करते हैं, जो कुछ हम खोजते हैं, या फिर संसार में जो कुछ हम पाते हैं वो बहुत बहुत अच्छा बात है। हम लोग कार्य करते हैं अपने लिए, हम लोग प्राप्त करते हैं, लेकिन ये जो संसार की चीजें हैं वो सिर्फ कुछ समय के ही हैं। लेकिन जो स्वर्गीय चीजें हैं या फिर स्वर्गीय जो खोज हम करते हैं वो हमेशा के हैं। हालेलुया, हालेलुया। और यदि हम यीशु मसीह को प्राप्त करते हैं और यीशु मसीह का खोज करते हैं तो जब यीशु मसीह आएगा तो हम भी यीशु मसीह के साथ उसकी महिमा में प्रकट किए जाएंगे। तो इसीलिए हर समय हम यीशु मसीह को अपने जीवन में याद करते हुए यीशु मसीह के उस कुर्बानी को जो यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हो गया, उस बलिदानी को हम याद करते हुए अपने जीवन को बताएं और अपने अंदर से उन अंगों को जो इस संसार के हैं उन अंगों को हम मार कर उस स्वर्गीय बात की खोज में हम लोग लग जाएं। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष दे और मैं पास्टर का और उनके फैमिली का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ये समय मुझे दिया। थैंक यू।